राज्य में शराब की खपत पर हर साल 21% सालाना बढ़ रही है, लेकिन उससे राजस्व की सालाना वृद्धि 19.54% हो रही है। इसकी तुलना में पेट्रोल डीजल की बिक्री में बढ़ोतरी 7% से भी कम हो रही, लेकिन इससे खजाने में हर साल 34% ज़्यादा पैसा आ रहा है। सरकार के अपने आंकड़े इस बात की गवाही दे रही है। खास बात यह है कि सरकार को पेट्रोल डीजल की टैक्स वसूली के लिए अपना आमला नहीं लगाना पड़ रहा है। तेल कंपनियां खुद ही यह टैक्स एकत्रित करके सरकार के खजाने में जमा करा देती हैं, लेकिन शराब समेत दूसरे मदों में राजस्व उगाही का जिम्मा सरकार के विभागों का होता है। जानकार कहते हैं कि सरकार अपने अमले के जरिए शराब समेत दूसरे मदों में आय नहीं बढ़ा पा रहा है। इसका खामियां आम आदमी को पेट्रोल डीजल के बड़े दाम देकर चुकाना पड़ रहा है। यानी पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाकर नुकसान की भरपाई कर रही है सरकार। भोपाल में बुधवार को पेट्रोल 36 पैसे और महंगा हुआ है। इसके दाम में 95.50 रुपये प्रति लीटर हो गए, जो 1 जनवरी को 91.40 रुपये लीटर थे। तेल कंपनियों ने नए साल में अब तक 40 दिनों में 14 बार पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं। इससे पहले 20 दिन में पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े थे। पेट्रोल के दाम 29 नवंबर को पहली बार 90 रुपये लीटर हुए थे, यानी 2.5 माह में ही पेट्रोल के दाम 95 रुपये के पार हो गए। पिछले 40 दिनों में पेट्रोल 4.05 रुपये बढ़ रहा है। इसे देखकर कहा जा रहा है कि यह दाम अगले 1.5 माह में 100 रुपये के करीब हो जाएंगे। उधर डीजल के दाम भी 26 पैसे बढ़कर 85.76 रुपये हो गए हैं। इसके दाम पिछले 21 दिनों में 2.84 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ चुकी है। भोपाल टैक्स लो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एस कृष्ण कहते हैं, सरकार को राजस्व से जुड़े विभागों की दक्षता बढ़ाने ताकि इसके जरिए आय में बढ़े, पेट्रोल राजस्व पर निर्भरता घटे, सरकार इन पर लग रहे भारी टैक्स को कम कर सके, लेकिन यह पिछले 10 सालों से होता नहीं दिखा। इसी का नतीजा है कि पेट्रोल पदार्थ में सरकार की आय जिस रफ्तार से बढ़ी, उसी रफ्तार से दूसरे महकमों की आय नहीं बढ़ पाई। पेट्रोल पर 33% वेट, 4.5 रुपये अतिरिक्त ड्यूटी और 1% सेस, जबकि डीजल पर 33% वेट, 30 रुपये ड्यूटी, 1% सेस लगता है। शराब माफिया बेलगाम 40% नुकसान का बोझ जनता पर। अर्थशास्त्री डॉक्टर RS तिवारी कहते हैं, वेतन भत्तों के साथ दूसरे खर्चों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सरकार बड़े खर्चों को पूरा करने के लिए पेट्रोल डीजल से होने वाली स्थायी आय पर निर्भर है, वह इसे छोड़ने नहीं चाहती है। अपुष्ट आंकड़े कहते हैं कि अकेले शराब से हर साल 30 से 40% राजस्व की हानि होती है। शराब अवैध तरीके से बनती है और बिक जाती है। इस पर रोक लगे तो सरकारी बिक्री बढ़ेगी। सरकार अगले साल के लिए अपनी लीज की राशि में बढ़ोतरी करने की स्थिति में होगी। कलेक्टर गाइडलाइन बनने के बाद पंजीयन विभाग से होने वाली आय में भी उस तरह से बढ़ोतरी नहीं हो रही है जितनी उम्मीद थी। सरकार को इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है।